अब पढ़ते हैं माप की विधियां क्या है, मीजरिंग मेथड के बारे में जानते हैं। तो माप देखिए तीन विधि से ली जा सकती है। एक होती है प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और तीसरी होती है तुलनात्मक माप अर्थात कंपैरेटिव मेजरमेंट। ये तीन विधियां होती है माप लेने की। पहला आता है प्रत्यक्ष माप या डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होती है, प्रत्यक्ष माप क्या होती है, जिस टूल के द्वारा सीधी सीधी जो आपकी माप ले सके वो प्रत्यक्ष माप या डायरेक्ट माप कहलाती है। जैसे स्टील रूल की सहायता से हम जॉब को सीधे चेक कर सकते हैं, या वर्नियर कैलिपर की सहायता से, माइक्रोमीटर की सहायता से, इन टूलों के द्वारा हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, या प्रत्यक्ष माप ले सकते हैं। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट या अप्रत्यक्ष माप क्या होती है, जिस टूल्स के द्वारा हम सीधे माप न लेकर उसके लिए हमें दूसरे टूल्स की आवश्यकता पड़े, वो अप्रत्यक्ष माप या इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, टेलीस्कोपिक गेज, ये सबसे क्या है, हम सीधे माप नहीं ले सकते। इसके लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी, या वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ेगी, या माइक्रोमीटर अर्थात दूसरे डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम माप को ले सकते हैं। तो ये हो गए अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में। तीसरा आता है तुलनात्मक माप, माने कंपैरेटिव मेजरमेंट। इसके लिए एक मास्टरपीस की आवश्यकता होती है। जैसे तुलना करके एक मास्टरपीस रखकर उससे तुलना करके जो माप ली जाए वो तुलनात्मक माप या कंपैरेटिव मेजरमेंट होती है। जैसे एक जॉब को हमें बनाना है 40 mm का, और थिकनेस है इसकी 50 mm है, 40 mm बनाना है, तो क्या करते हैं, एक हम पीस को पहले तैयार कर लेते हैं, उसको मशीनिंग कर लेंगे खूब एक्यूरेसी में, फिर ग्राइंडिंग करके बिल्कुल एक्यूरेट 40 का बना लिया, और फिर हमने 50 mm की प्लेट को 40 mm बनाना है। तो उस टुकड़े से या मास्टरपीस से हम उसकी तुलना करके जब जॉब को बनाते हैं तो वो तुलनात्मक माप या कंपैरेटिव मेजरमेंट कहलाती है। वर्कशॉप में क्या होता है, जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए जिन मापी यंत्रों की आवश्यकता होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो मापी यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं साधारण मापी यंत्र माने ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स, और दूसरे होते हैं सूक्ष्म मापी माने प्रिसीजन मेजरिंग टूल। ये 2 प्रकार के मापी यंत्र या टूल्स होते हैं। पहला होता है साधारण मापी यंत्र, ऑर्डिनरी मेजरमेंट। वो कौन से होते हैं, जिसके द्वारा मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm या ब्रिटिश में 1/64 इंच तक की जो माप ली जाती है, तो वो वाले जो यंत्र होते हैं वो साधारण मापी यंत्र या ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। जैसे स्टील रूल, है ना। फिर इसके बाद आता है दूसरा सूक्ष्म मापी यंत्र माने प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm माने अत्यधिक परिशुद्ध या सूक्ष्मता में जो नाप दे सके, जैसे 0.02 mm या ब्रिटिश में 0.001 इंच तक की जो एक्यूरेसी में माप देते हैं या उससे अधिक एक्यूरेसी में माप देते हैं, वो प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स या सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के मापी यंत्र हो गए, एक ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल और दूसरा प्रिसीजन मेजरिंग टूल। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा।